चिराग, आप कह रहे हैं कि आपके चाचा से आपने कंसल्ट किया सब सीटों पे जो टिकट वितरण हुआ, लेकिन उनके खेमे के लोग कह रहे हैं कि आपने तो एनडीए से खुद को अलग कर लिया, जेडीयू के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया और इसमें से किसी भी फैसले में पशुपति कुमार पारस की कोई सहमति नहीं थी। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं जो पटना के पंछी हैं कि आपके चाचा जी के तब भी नीतीश कुमार जी से बहुत अच्छे संबंध थे और अब भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा उससे भी वो नाखुश थे। पता नहीं ऐसी बातें कोई इतनी हिम्मत के साथ कैसे कर जाता है, बट बहरहाल भाई यही वो कमरा था जिस कमरे में निरंतरता में बैठकें हुई। और अगर आप उस दौरान के, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मिड सितंबर ले लीजिए या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आप ले लीजिए, तब से लेकर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक के अगर आप मेरे मीडिया में कवरेजेस देखें तो सिर्फ इसी बात को लेकर होती थी कि आज लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक है, आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, आज संसदीय बोर्ड की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक है, आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, आज सांसदों के साथ एक अहम बैठक हो रही है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। मैंने n नंबर ऑफ मीटिंग्स मैंने उस वक्त की हैं ताकि हम लोग सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लें कि भाई अगर हम लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, साथ मिलकर लड़ते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, और सबकी एक आम राय बनाने का मैंने निरंतरता में मैंने प्रयास किया। मुझे याद है पापा इस बात को लेकर मुझसे नाराज़ भी हुए। एक दिन जब मैं अस्पताल गया तो पापा ने मुझे इस बात को लेकर टोका, क्योंकि पापा चाहते थे कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ें। इस बात को मैंने आपको बीच में जब हम लोग की मुलाकातें हुई मैंने तब भी आपको बताया कि पापा हमेशा चाहते थे कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ें। मुझे याद है बीच में एक दिन पापा मुझसे नाराज़ हुआ, पापा ने बोला कि तुम लोग बस बैठकें ही करते रहो, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि तुम लोग अकेले चुनाव लड़ो। अकेले चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है जो तुम्हें नहीं है। मुझे देखो, मैंने 2005 में मैंने देखा, मैंने कभी पूछा, मैंने किसी से कभी सोचा कि भाई मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। मुझे नीतिगत वो फैसला मेरा सही लगा, सैद्धांतिक तौर पर मुझे मेरा फैसला सही लगा। मैंने सीधा जाकर घोषणा की कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद मैंने कभी पलटकर अपने उस फैसले पर ना सोचा, ना विचार किया, ना विमर्श किया। जो किया मुझे पता है मैंने सही किया, और उस वक्त मुझे वो करना ज़रूरी था। तो पापा मुझे इन बातों को इसीलिए बोलते थे क्योंकि मैं राउंड्स ऑफ मीटिंग करता था। और भाई यही वो कमरा है जहाँ पर मेरे 5 सांसद, उस वक्त के मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उस वक्त के मेरे वो प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस हैसियत से वो मौजूद थे, और पारस चाचा उस दिन उस बैठक में आ नहीं पाए थे। तो यहीं पर उनको लैपटॉप पे उनको वर्चुअली उनको कनेक्ट किया गया था, और उस पर उन्होंने हाथ उठाकर, और बाकायदा, चाचा बोलते कम है बट बाकायदा उस वक्त उन्होंने 1-1.5 मिनट उन्होंने बोला कि मैं चिराग के इस फैसले के साथ हूँ, पार्टी के द्वारा लिए गए इस फैसले के साथ हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब पार्टी को समाप्त करना होगा, और ये सहमति मेरे पार्टी के हर एक सांसद की थी। कसम खा के कोई भी मेरा एक सांसद बोल दे कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो वो हारने को कहेंगे मैं तैयार हूं। हर किसी ने इसी कमरे में सहमति दी थी कि हाँ हम लोग को अकेले भाई सबकी अपनी व्यक्तिगत लालच थे उस वक्त। कैसर साहब को चिंता थी कि जो 15 सीटें दे रहे हैं उसमें तो मेरे बेटी की सीट नहीं है, मैं क्या करूंगा। वीणा देवी जी को इस बात की चिंता थी कि भाई 15 सीटों में तो उनकी बेटी की सीट नहीं है, वो क्या करेंगे। चंदन सिंह जिन्होंने अपने 5-6 साथियों से वादा कर रखा था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, उनका क्या होगा। प्रिंस राज मेरे भाई को चिंता थी कि मेरे दूसरे भाई उनको रोसड़ा से चुनाव लड़ना है, ये सीट उसमें नहीं होगी, उनका क्या होगा। तो 15 सीटों पर 5 मतलब 20 तो सीटें ऐसी थी जो कि इस कमरे में लोग चाह रहे थे, और उस पर 15 सीटों पर सहमति, उसमें से एक व्यक्ति तैयार नहीं था। और मैं बोलता हूँ कसम खा के मुझसे आंख से आंख मिलाकर बोले, झूठ बोलते हैं ये लोग जब ये कहते हैं कि हम लोग की सहमति नहीं थी। उस वक्त सबकी सहमति थी। क्यों अपने अपने उसमें प्रचार में ये लोग गए थे। वीणा देवी क्यों अपनी बेटी के प्रचार में दिन रात लगी हुई थी अगर उनकी सहमति नहीं थी तो। क्यों वो जिताने में लगी हुई थी अपनी बेटी को। क्यों चंदन सिंह उस वक्त, खैर वो प्रचार में ज़्यादा नहीं गए क्योंकि प्रचार में तो खैर उस वक्त उनका ऑपरेशन हुआ था, थ्रोट का कोई इशू था, उनका ऑपरेशन हुआ था। बट ये लोग अपने अपने के अलावा तो उस वक्त भी कहीं बाहर नहीं निकले। वीणा देवी जी कहीं गई ही नहीं अपनी बेटी के चुनाव को छोड़कर। कैसर वैसे ही विपक्ष के चुनाव का प्रचार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके बेटे राजद से चुनाव लड़ रहे थे। चाचा का आपने देखा ही, वो एक दिन कहीं नहीं गए, और बल्कि पापा के जिस दिन 13वीं थी तो उस दिन उन्होंने ये बयान दिया, क्योंकि जो आपने अपने प्रश्न का दूसरा हिस्सा था जिसमें आपने कहा कि उनकी नज़दीकियाँ रही हैं नीतीश कुमार जी से। आपकी नज़दीकियाँ नीतीश कुमार जी से, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने सारी जिंदगी पापा को नीचा दिखाने में, उनकी राजनीतिक हत्या करने में, जिस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या यही वो नीतीश कुमार जी नहीं है जिनकी वजह से पारस चाचा पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2005 में? क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी के साथ हमारे 29 विधायक 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ था, हमारे 29 विधायकों को तोड़ के ले गए थे।
फिर उसके बाद जब नवंबर में दोबारा चुनाव हुए, फिर सारे पहली बार इन्होंने थोड़ी मेरी पार्टी को तोड़ा है। नवंबर में फिर 2005 में इन्होंने हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया। हमारे राज्यसभा के सांसद हों, हमारे MLCs हों, जो आज की तारीख में इनकी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है, उनको तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। हाल फिलहाल में 2020 में मेरे मटिहानी से जीते हुए विधायक को इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी को निरंतरता में तोड़ा, जिसकी वजह से आपको पापा ने एक बड़ी जिम्मेदारी 2005 में अध्यक्ष की दी थी कि आप अध्यक्ष बने ताकि नीतीश कुमार जो पार्टी को बार बार तोड़ रहे हैं, आप उसको फ्रंट से आप संभालें। आज आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं। दलित महादलित बनाने का किस उद्देश्य से बनाया गया था? और उसमें से पासवानों को सेग्रीगेट करके एक दलित उसमें डालकर सिर्फ रामविलास पासवान जी की राजनीतिक हैसियत को नीचे करने के लिए ये कदम उठाया गया था ना। क्या हाल फिलहाल के प्रकरण मेरे चाचा जी को नहीं पता? क्या उनको नहीं पता कि किस तरीके से राज्यसभा की सीट के लिए नीतीश कुमार जी ने उनसे मिन्नतें करवाई, उनको अपने घर तक बुलाकर पापा को विवश किया कि उनके सामने जाकर पापा गुहार लगाएं कि भाई मुझे आप समर्थन कीजिए राज्यसभा के लिए? क्या ये सारी ह्यूमिलेशन चाचा भूल गए हैं क्या? या उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा कर लिया कि भाई वो सारे अपने इन पापों से मुक्त हो गए?